हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर गुरसिमरन कौर, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओवेरियन सिस्ट, अंडेदानी की सिस्ट। क्या होती है ये अंडेदानी की सिस्ट? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि औरतों में दो अंडेदानियां होती हैं। तो हर टाइम, हर महीने एक अंडा उन अंडेदानियों में से बनता है। पर कई बार ये अंडा रप्चर नहीं होता है, तो उसमें एक सिस्ट बन जाती है जो उसमें पानी भर जाता है। इसको हम अंडेदानी की सिस्ट बोलते हैं, फॉलिकुलर सिस्ट भी बोलते हैं। तो यूजुअली इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। कई बार आप लोग अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं किसी और बीमारी के लिए, तो ये सिस्ट उसमें आ जाता है। और बहुत बार हमारी ओपीडी में लेडीज आके पूछती हैं कि डॉक्टर साहब, ये अल्ट्रासाउंड में सिस्ट आया है, अब इसका क्या करें। तो इस वीडियो के दौरान फेसबुक लाइव में हम आपको ये सब सिस्ट किस किस तरह की होती हैं, इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, वो सब आपको शेयर करेंगे। दूसरा तरह का सिस्ट होता है हेमरेजिक। ये हेमरेजिक सिस्ट होता है जब इस फॉलिकुलर सिस्ट में कई बार ब्लड भर जाए, कई बार ब्लीडिंग अंदर चालू हो, जो हेमरेजिक सिस्ट हो जाता है। इस सिस्ट में कई बार लेडी को पेन होता है, बैक एक होता है, पीरियड इरेगुलर आ सकते हैं। तो इस सिस्ट में हमें कुछ करना नहीं है, हमें ऑब्जर्व करना है। 2-3 महीने कई बार हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, या कई बार हम इस सिस्ट को हार्मोन थेरेपी द्वारा भी ट्रीट करते हैं, और 2 साइकिल्स के बाद में पेशेंट्स को एक रिपीट अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं। तीसरे तरह का सिस्ट बहुत ही कॉमन होता जा रहा है आजकल, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, यानी कि चॉकलेट सिस्ट। इसका नाम चॉकलेट सिस्ट इसलिए है क्योंकि इस सिस्ट के अंदर चॉकलेट कलर का फ्लूइड भरा होता है। तो इसकी वजह से पीरियड में पेन होना, पीरियड ज्यादा आना, कई बार बैक एक होना, कई बार इतना तेज दर्द पीरियड में होना कि इंजेक्शन तक लगवाना पड़े, तो ये एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो सकता है। कई बार ये बांझपन का भी कारण बनता है, और कई बार इस सिस्ट के वजह से अंदर ब्लीडिंग, रप्चर होने के भी चांसेस होते हैं। तो अगर तो ये सिस्ट छोटा है तो हम मेडिसिन से इसको ट्रीट कर सकते हैं, दवाइयां दे सकते हैं। पर अगर ये सिस्ट बढ़ जाता है या ये बांझपन का कारण बन रहा है, तब दूरबीन के ऑपरेशन के द्वारा हम इस सिस्ट को निकाल सकते हैं और अंडेदानी को बचा सकते हैं। और तरह का सिस्ट होता है डर्मोइड। ये डर्मोइड सिस्ट जो होता है, इसके अंदर ये जन्मजात होता है। इसके अंदर फैट, बाल, ऐसी चीजें बढ़ जाती हैं। तो ये सिस्ट कभी भी मेडिसिन से ट्रीट नहीं किया जा सकता, इसको हमें दूरबीन के ऑपरेशन द्वारा निकालना पड़ता है। पांचवा तरह का सिस्ट है कॉम्प्लेक्स सिस्ट। ये सिस्ट वो सिस्ट होता है जिसके अंदर कई बार ब्लड भी भरा होता है, कई बार ये सिस्ट 10 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, सॉलिड एरियाज होते हैं, या कई बार इसके अंदर हमें इसकी वॉल काफी थिक नजर आ रही होती है अल्ट्रासाउंड पे। जब भी ऐसा सिस्ट, कोई कॉम्प्लेक्स सिस्ट किसी लेडी में आता है, तो हमें कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से डाउट मन में रहता है। उस सस्पिशन को दूर करने के लिए हमें एमआरआई कराना पड़ता है, कई बार ट्यूमर मार्कर्स कराने पड़ते हैं, ये जानने के लिए कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट कहीं कोई कैंसर की निशानी तो नहीं है। अब हम ये डिफरेंट तरह की सिस्ट हैं जो औरतों में आम तौर पे पाई जाती हैं। इसके अलावा पीसीओडी एक पॉलीसिस्टिक डिजीज है, जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज जिसके अंदर दिखती हैं, वो आजकल बहुत ज्यादा टीनेज गर्ल्स में होती हैं, जिसकी वजह से वजन बढ़ रहा है, फेस पे बाल आ रहे हैं, सर के बाल झड़ रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, 2-2 महीने तक पीरियड नहीं आता। ये सब पॉलीसिस्टिक डिजीज में होता है, जो बहुत ही हम लोग आसानी से मेडिसिन द्वारा ट्रीट करते हैं, जिसमें सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। डाइट और स्पेशल एक्सरसाइजेस जो हम पेशेंट्स को बताते हैं, उससे ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ट्रीट किया जा सकता है। ज्यादातर औरतों में सिम्टम्स होते हैं पेट में दर्द होना, बैक एक होना, पीरियड रेगुलर नहीं आना, 2-2 महीने स्किप होना, या कई बार 15 दिन में ही एक बार पीरियड आ जाना। ये सब सिस्ट की निशानी है। सिस्ट की वजह से कई बार वॉमिटिंग भी हो सकती है, कई बार वो पेन जो है आपके लात के पास जा सकता है, पैरों के पास जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सिस्ट की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं यदि हम इसका कुछ भी ना करें, कोई ट्रीटमेंट ना करें, तो क्या होगा? कई बार ये ओवेरियन सिस्ट अगर बढ़ जाता है तो इसमें फटने के चांस हो जाते हैं, रप्चर, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और पेशेंट इमरजेंसी में, शॉक में, बीपी कम हो जाएगा, उस अवस्था में भी आ सकता है अस्पताल। इसके अलावा टॉर्जन
टॉर्जन क्या होता है? जब कोई सिस्ट बड़ी हो जाती है तो वो सिस्ट अपनी एक्सिस पे ही घूम जाती है, उसको हम टॉर्जन बोलते हैं। यदि टॉर्जन होता है तो वो सिस्ट पड़े पड़े नीली पड़ जाती है और अंडेदानी को भी खराब कर देती है। इसलिए टॉर्जन का इलाज इमरजेंसी ऑपरेशन द्वारा किया जाता है। तीसरा प्रॉब्लम हो सकता है, अगर ये सिस्ट पड़े पड़े कैंसर का रूप धारण कर ले तो ये बेहद ही चिंताजनक बात हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी सिस्ट हमारे पास आता है हम ये देखें एज अ डॉक्टर ये कौन सी तरीके का सिस्ट है, क्या इस सिस्ट में मेडिसिन की ज़रूरत है या इसको दूरबीन की सर्जरी की ज़रूरत है। जो भी सिस्ट कैंसरस नहीं होते उनको हम, और बड़े हैं 5-6 सेंटीमीटर से बड़े हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, डर्मोइड है या बड़ा एंडोमेट्रियोमा है, उनको हम सर्जरी द्वारा ही ट्रीट करते हैं। उसमें हम दूरबीन से सर्जरी करते हैं जिसके अंदर हम अंडेदानी पूरी बचाते हैं, सिर्फ सिस्ट निकालते हैं। इधर फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना में हम सफलतापूर्वक सारे ऑपरेशंस दूरबीन से कर रहे हैं, चाहे कितना भी बड़ा सिस्ट हो, और इस सिस्ट में निकालने के बाद अंडेदानी पूरी बचती है और वो हम पेशेंट को वीडियो भी दिखाते हैं कि उनकी सर्जरी के बाद अंडेदानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्ट में कैंसर का डाउट मन में रहता है तो हम ऑपरेशन जब दूरबीन से करते हैं, सिस्ट निकालते हैं, उसको एक प्लास्टिक बैग में अंदर डालते हैं जिसको एंडो बैग बोलते हैं, और वो हम नीचे फ्रोजन सेक्शन के लिए भेजते हैं। फ्रोजन सेक्शन में जो हमारा पैथोलॉजिस्ट है वो हमें 20 से 30 मिनट में रिपोर्ट बता देता है कि ये जो सिस्ट है कैंसरस है या नहीं है। अगर तो ये कैंसरस सिस्ट नहीं आती तो सिस्ट केवल निकाल के हमारा ऑपरेशन खत्म हो जाता है। यदि इसमें कोई कैंसर का डाउट आता है तो हमें अंडेदानी, यूट्रस वो भी निकालना पड़ता है, और जो खून की नाड़ों के पास में लिम्फ नोड्स होते हैं उनका भी डाइसेक्शन करना पड़ता है ताकि औरत में ये दोबारा कैंसर रिअकर नहीं हो। तो बहुत सारे सवाल मन में आते हैं जब भी आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अपनी देखती हैं और डॉक्टर आप जाती हैं और अल्ट्रासाउंड वाला आपको दिख देता है कि ये सिस्ट है। आपने बहुत तरीके के नाम जो मैंने अभी ये शेयर करे हैं वो आप इसमें देखते होंगे, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि हर सिस्ट का इलाज ऑपरेशन नहीं होता। मेडिसिन, ऑब्जर्वेशन, हार्मोनल थेरेपी, इससे भी ये सिस्ट के इलाज सफलतापूर्वक किए जाते हैं। तो यदि भी आपको कभी भी ऐसा मन में डाउट आए कि ये सिस्ट आ गया है, आप घबरा गए हैं या आपको किसी ने सलाह दी है कि ये सही नहीं है, तो आप कभी भी हमें फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना में संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपके मन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में भी भेज सकते हैं। इसके अलावा आपको लास्ट में मैं यही बताना चाहूंगी कि इस सिस्ट को हम प्रिवेंट कैसे करें। सिस्ट को, पॉलीसिस्टिक ओवरीज को प्रिवेंट करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है डाइट और एक्सरसाइज। फास्ट फूड से दूर रहें, एक्सरसाइज नियमित तौर पे करें, और जिन औरतों को पेन ज़्यादा है पीरियड में या पीरियड बहुत बहुत टाइम तक आता है और पेनफुल आता है, उनको जल्दी से अपनी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट का डायग्नोसिस बनवा के ट्रीटमेंट तुरंत चालू कर देना चाहिए ताकि ये फ्यूचर में सिस्ट बढ़े नहीं। और यदि किसी को मीनोपॉज के बाद में सिस्ट बनता है तो इसको आपको 100% गायनेक को दिखाना चाहिए, क्योंकि अंडेदानी में जो सिस्ट मीनोपॉज के बाद बनता है वो चिंता का विषय होता है और उसको हम, चाहे वो कितना भी छोटा हो, बिना इवैल्यूएशन के नहीं छोड़ते। उसको हम देखते हैं, MRI करते हैं और ये जरूर पता लगाते हैं कहीं इसका कोई कर्ण कैंसर बन सकता है या नहीं बन सकता है। थैंक यू।